प्रकाश जी, बीजेपी बहुत आश्वस्त है, उसका ये कहना है ये सीट जो है हमारे खाते में जा रही है, राजनाथ सिंह जी का गढ़ है, हमने बहुत सारे काम किए हैं, उनके तरफ से बड़े बड़े काम गिनाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है ये सीट जो है वो बीजेपी के खाते में जा रही है या इंडिया गठबंधन जो है मजबूती के साथ लड़ रहा है? हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं, जनता की समस्याओं, जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करते हैं और इन जन संघर्षों में हम 250 बार जेल गए हैं और 300 बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों को पुलिस लाइन से रिहा कर दिया गया है। यहाँ पर 2022 का चुनाव विधानसभा का हो रहा था, तो भाजपा के जो विधायक थे यहाँ पर, उससे पहले वो 5 साल प्रदेश सरकार के मंत्री थे। जैसा ही 2022 में मेरा नाम घोषित हुआ, वो क्षेत्र छोड़कर यहाँ से भाग गए, जो आज डिप्टी सीएम है। तो अगर ये भाजपा का गढ़ था तो वो सीट छोड़ भाग क्यों गए? और फिर जो लड़ा भाजपा से, उसको हमने बहुत अंतर चुनाव हराने का काम किया। तो लखनऊ की जनता काम देख करके संघर्षों पर वोट देती है और जो लोग इस गलत फहमी में हैं कि उनका गढ़ है, वो 4 जून को उनको मालूम पड़ेगा कि ये जो है उनका गढ़ है। जो लोग संघर्ष करते हैं, जो जनता के बीच में रहते हैं, जनता के काम करते हैं, हम अपने काम पर, अपने संघर्षों पर जनता से वोट मांगने का काम कर रहे हैं। और जो लखनऊ के सांसद हैं, इनको जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। लखनऊ में कभी यहाँ पर कोई भी काम नहीं करते हैं। जनता तो बहुत दूर की बात है, उनके कष्ट तो बहुत दूर की बात है, उनके पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बहुत दूर की बात है। यहाँ लखनऊ में 2 विधायक उनकी पार्टी के, उनकी मृत्यु हो गई, लखनऊ पश्चिम के, लखनऊ पूरब के। दोनों विधायकों के अंतिम संस्कार में सांसद जी नहीं आए। जो सांसद अपनी ही पार्टी के विधायक के अंतिम संस्कार में भी ना आए, वो जनता के किसी कष्ट दुख में आएगा, इसका कोई सवाल नहीं उठता है। उन्होंने काम क्या किया है? जो कहते हैं, उन्होंने चारबाग का रेलवे स्टेशन अडानी को बेच दिया है। लखनऊ के सांसद ने, जो रक्षा मंत्री हैं, लखनऊ का एयरपोर्ट अडानी के हाथ बेच दिया है। यहाँ पर रक्षा मंत्रालय की एक कंपनी है HAL, उस HAL कंपनी को, जो रक्षा मंत्रालय के लिए जहाज़ बनाने का काम करती है, उस कंपनी को जो 20,000 रुपये के प्रतिवर्ष लाभांश में चल रही है, उस कंपनी को बेच दिया है। यहाँ पर NBRI की बिल्डिंग बनी हुई है, उसको बेच दिया है। और उनके किसी पत्रकार के सवाल का उनके पास जवाब नहीं है। आप उनके पास जाइए और बहुत प्रयास करिए, तब भी वो आपसे बात नहीं करेंगे। जो पत्रकार से बात न कर पाए, वो जनता से क्या बात करेगा? जो 5 साल नहीं आए, वो जनता के कष्ट दुख में नहीं आए, कि वो चुनाव लड़ने आए, जनता अब इसको स्वीकार नहीं करेगी। ये लड़ाई स्थानीय वर्सेस बाहरी की हो गई है और अब इस जनता ये चाहती है कि जो उनके कष्ट में, उनके दुख में उनके साथ खड़ा हो जी, उसको वोट देंगे। जी बिल्कुल, आपने स्थानीय और बाहरी की बात की, पर बीजेपी तो ये कहती है कि हमारा गढ़ है, ये राजनाथ सिंह का गढ़ है। वो बोलते हैं कि लखनऊ में जितना राजनाथ सिंह ने काम किया उतना किसी ने किया नहीं है। बता तो रहे हैं, उनका गढ़ अगर होता तो 2022 में जो डिप्टी सीएम है, वो यहाँ से भाग क्यों गया? 6 छोड़कर लड़ता। दूसरी बात यह है कि काम तो हमने गिना दिए। उनसे पूछ लीजिए कि जो आपने लखनऊ का चारबाग स्टेशन बेचा कि नहीं बेचा, उनसे पूछ लीजिए कि आपने अडानी का जो के हाथों में जो जनता का एयरपोर्ट था, उसको बेचा, आपने HAL बेचा नहीं बेचा? तो आपने कोई फैक्ट्री खोली नहीं, उद्योग कारखाना खोला नहीं। और जो उत्तर प्रदेश सरकार में हमने नियम 56 से, नियम 51 से, नियम 301 से जो उठा करके विधानसभा के अंदर और सड़क से लेके विधानसभा तक जिन मुद्दों को लेकर संघर्ष किया, वो विकास के काम मेरे संघर्षों से हुए। वो संघर्षों से काम जो प्रदेश सरकार ने कराए हैं, उसको काम वो गिना रहे हैं। आप बताइए कि आपने केंद्र सरकार से या अपने MP कोटे से कौन सा काम किया है जिससे तय हो गया है? तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। और हम तो ये कहते हैं कि चुनौती है हमारी कि हमसे डिबेट पर आमने सामने बैठ करके बात कर लीजिए, इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। मोदी जी तो ये कहते हैं कि आपके ही सहयोगी हैं राहुल गांधी, कि अडानी और अंबानी से उनको पैसा मिल गया। आप बोल रहे हैं कि ये बेच रहे हैं। जब पैसा उन्होंने ले लिया, तब आप लोग अभी भी अडानी अंबानी कर रहे हैं। अब ये तो बात है,
मोदी जी ने 10 साल अडानी के हाथ सब बेचा और अडानी की संपत्ति 50,000 करोड़ से 25 लाख करोड़ हो गई, 50 गुना संपत्ति हो गई। ये संपत्ति किसके कारण बढ़ी? और जब अडानी के खिलाफ पूरे देश भर में माहौल बन गया कि अडानी को इन्होंने के ये रखवाले बन गए हैं, तो अब ये कहते हैं अडानी ने ऑटो में बोरे से रुपया भेजा। तब आपकी ईडी क्या कर रही थी, सीबीआई क्या कर रही थी, इनकम क्या कर रही थी? ये जनता को गुमराह करने के लिए कि अडानी के खिलाफ जो गुस्सा लोगों के अंदर है, और वो गुस्सा ये है कि भाजपा की केंद्र की सरकार ने प्रधानमंत्री के कारण से अडानी की संपत्ति बढ़ी है। मतलब उस गुस्से को कम करने के लिए ये झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। मतलब इंडिया गठबंधन को अडानी अंबानी से टेम्पो भरकर पैसा नहीं मिला? क्यों पैसा मिलेगा? वो अडानी जो है अंबानी, वो तो मोदी का आदमी है। उसने पैसा कहाँ दे दिया? वो पैसा किसको दे दिया? अगर भाजपा सरकार में खास है तो बताएं किस ऑटो टेम्पो से रुपया आया, किसको दिया? केवल झूठ बोलते हैं। पहले कहते हैं हम ये वादा करते हैं कि ब्लैक मनी इस देश में आएगी, 15-20 लाख रुपया गरीब के खाते में आएगा। बाद में कहते हैं कि ये जुमलेबाजी थी। पहले कहते हैं ये मेरी गारंटी है और बाद में कहेंगे जुमलेबाजी थी। जिस आदमी ने अग्नि के सामने 7 फेरे लिए उस गारंटी को पूरा नहीं कर पाया तो जनता की किसी गारंटी को पूरा कहाँ कर सकता है? जिस आदमी ने अपनी पत्नी का मंगलसूत्र छीन लिया हो वो आदमी मंगलसूत्र की बात कर रहा है। जिस आदमी ने कोरोना काल के अंदर 20 लाख लोग मर गए, उन 20 लाख में कम से कम 12 लाख पुरुष थे, उनके जो है पत्नियों का मंगलसूत्र छीन लिया। उसके बाद वैक्सीन लगाई और वैक्सीन में लाखों लोग मर गए। कोरोना काल से 4-5 गुना उससे मर गए। और जो उसने वैक्सीन लगाई उस कोविशील्ड कंपनी से 500 करोड़ रुपया रिश्वत ले लिया। तो वो आदमी आज ऐसी बातें कर रहा है। और अगर अडानी अंबानी रुपया दिया है तो आप पूरी जांच कराइए और जिन्होंने दिया है लिया है उसे पकड़िए। मतलब आपके यही मुद्दे हैं कि यहाँ पर जो पोर्ट बेचे गए, एयरपोर्ट बेचा गया, जो मेट्रो स्टेशन बेचे गए, ये जो है मुद्दे, ये आप लेकर जमीन में जाएंगे? नहीं, ये तो हम बता रहे हैं। जो आपने कहा बहुत काम किया सांसद जी ने, तो बता रहे हैं उन्होंने ये काम किया कि लखनऊ का एयरपोर्ट बेचा, चारों स्टेशन बेचा, HAL बेचा, NBRI बेची और अब की बार पूरा लखनऊ बेच डालेंगे। तो हम बता रहे, हमारा मुद्दे ये नहीं है। हमारे मुद्दे हैं कि जो भाजपा सरकार ने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम करने के स्थान पर महंगाई बढ़ी है। और जब जनता महंगाई की मार से पीड़ित है, हाहाकार मचा हुआ है, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आटा, दाल, चावल, दूध, दही, पनीर पर भी टैक्स लगाने का काम किया है। भाजपा ने कहा था 10 साल पहले कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी देना दूर की बात है, अभी भी भारत सरकार में 30 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, उन पदों पर भर्ती नहीं करी। अब उस मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं है। आज तक हमारी चुनौती है, राम मंदिर बनवा दिया, धारा 370 हटवा दिया, और क्या चाहिए? हमारी चुनौती है प्रधानमंत्री जी को कि 10 साल में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी? 10 साल में प्रधानमंत्री, हम तो आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1000 मीडिया के लोग थे, 500 चैनल के लोग थे और 500 मीडिया के लोग थे। तो प्रधानमंत्री थोड़े, तो प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास जनता के सवालों का जवाब नहीं है। वो झूठ बोलने का काम करते रहते हैं। हमारी चुनौती है कि कोविड काल में प्रधानमंत्री वेलफेयर फंड में जो पैसा आया उस पैसे का हिसाब दे दो। अगर उस पैसे का हिसाब दे दे तो भारतीय जनता पार्टी के नाम से लोगों को घृणा हो जाएगी कि जब लोग कोरोना काल के अंदर मर रहे थे, जब बिना ऑक्सीजन के एड़ी रगड़ रहे थे, जब बिना दवा के मर रहे थे, और उस समय प्रधानमंत्री कोविड वेलफेयर फंड में पैसा आ रहा था, और वो पैसा किसका आया और कहां पर खर्च हुआ, इसका हिसाब भाजपा पहले दे, वोट मांगने से पहले। जी रविदास जी, काफ़ी संघर्ष आपने किया है। 3 बार आप विधायक हैं और अभी भी विधायक है, 2 बार इससे पहले रह चुके हैं, और 250 बार से ज़्यादा, आप 251 बार लगभग जेल जा चुके हैं। अब बीजेपी क्या कहती है कि ऐसे लोगों को टिकट देती है इंडिया गठबंधन जो इतने बार जेल जा चुके हैं, इस पर आपका क्या जवाब है? हमारे ऊपर 50 साल पहले संपूर्ण क्रांति के आंदोलन में जेल गए थे, और उस समय हम लोग तो सेनानी भी हैं, जब जेल गए थे, और प्रदेश सरकार हमारे जेल जाने पर भाजपा सरकार हमको 20,000 रुपया सम्मान राशि दे रही है।
और हमारे ऊपर जो 250 मुकदमे लगे उसमें से 232 मुकदमे हम पर हट गए, बेरी हो गए, उसमें हम छूट गए। 18 मुकदमे चल रहे हैं और वो सारे मुकदमे राजनीतिक हैं, प्रदर्शन, आंदोलन, धरना, सत्याग्रह के हैं। एक मुकदमा भी पूरे जीवन में किसी से कहा सुनी का भी नहीं है। और उत्तर प्रदेश में हमने कई बार मांग करी है कि जो टॉप 20 अपराधी हैं उनका भाजपा सरकार लिस्ट आउट कर दे। वो 20 अपराधी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या विधायक हैं। वो तो कहते हैं कि जिस प्रत्याशी को उतारा है उसे तन्हाई बैरक में रखा जाता था, बड़े बड़े मुद्दे, बड़ी बड़ी बातें उनके तरफ से की जा रही हैं। अरे हम तो खुद ही कहा हमने कि इमरजेंसी जब लगी थी और हम आंदोलन करते हैं तो संघर्ष करते हैं, हमको तन्हाई बंद किया गया। हम बिना पंखे बिना लाइट के हमने जेलें काटी हैं, लेकिन वो जेल काटी है जनता के मुद्दों को लेकर के। जनता ने देखा है सड़कों पर संघर्ष करते हुए, जनता ने देखा है हमारे सर पर लाठी पड़ते हुए, जनता ने देखा है सर से खून बहते हुए। और हमको देखा जनता ने कि हमने जनता के मुद्दों को, एक मुकदमा बता दें कि जो मुकदमा मेरे ऊपर चल रहा हो जिसमें आपराधिक मुकदमा हो, मैंने सारे मुकदमे जनता के मुकदमे हैं। हाँ, मैं उस पर, लोग छिपाते हैं, मैं खुद खुलेआम कहता हूँ, मेरे हर पर्चे में लिखा हुआ है, हर पोस्टर पे लिखा हुआ है कि हम 250 बार जेल गए हैं और 232 मुकदमे छूट भी गए हैं। जी, तो ये संघर्ष अभी भी बरकरार रहेगा? संघर्ष हमने सड़क से लेकर के विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री के सामने तक संघर्ष किया है और सड़क से लेकर के लोकसभा तक संघर्ष हमारा जारी रहेगा। हम जनता को न्याय दिलाने के लिए और अमीरी और गरीबी के बीच का जो अंतर है उसे कम करने के लिए, मालिक और मजदूर के जो बीच का अंतर है उसे कम करने के लिए हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। हमारा कहना है कि मालिक और मजदूर के बीच में 10 गुना से अधिक अंतर ना हो। राष्ट्रपति से लेकर के और चपरासी के बीच में जो तनख्वाह है वो 10 गुने से अधिक ना हो। और जो अमीर है और गरीब है उसके बीच की खाई कम हो, ये समाजवाद है। और समाजवाद के लिए पूरे जीवन संघर्ष करने का काम करते रहेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जेल मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर मुकदमे हैं, जरा उनसे पूछिए कि उनके क्या काम है। उनका ऑफिस दलाली का अड्डा है जहाँ पर जो है सारे ठेके बिकते हैं और सारा लखनऊ शहर के दिता बिना पैसे लिए चिट्ठी पर वहाँ कोई काम नहीं होता है। और जब सांसद जी जो 5 साल में कई बार लखनऊ आए, जब यहाँ पर कोरोना काल चल रहा था, लोग मर रहे थे, तब वो कहाँ थे? हम तो जनता के बीच में थे। मेरे पास 500 फोटोएं हैं जहाँ पर ऑक्सीजन के बिना लोग मर रहे हैं, हम लोग वहाँ प्रयास कर रहे हैं। पर बीजेपी तो बोल रही है कि जाने की जरूरत ही नहीं। पिछली बार का आप आंकड़ा उठाकर देख लिए, 6 लाख से ज्यादा वोट तो राजनाथ सिंह को मिले थे और कांग्रेस और सपा दोनों के प्रत्याशी पूनम सिन्हा और आचार्य प्रमोद कृष्णन दोनों के मिलाकर 5 लाख हो रहे थे। जाने की जरूरत नहीं है तो पहली बार रोड शो निकाल रहे हैं। आज तो सब निकाल रोड शो निकाल रहे हैं, पहली बार आज मीटिंग कर रहे हैं मीराबाद के अंदर। तो क्यों कर रहे हैं? घर बैठो अपने, और अगर तुमने बहुत काम किया तो मालूम पड़ेगा 4 जून को कि जनता जो है काम के साथ है, संघर्ष के साथ है, या उन लोगों के साथ है जिन्होंने 10 साल लखनऊ शहर को लूटने का काम किया है। गोमती नदी कितनी गंदी थी, हम विधायक हुए, हमारी सरकार बनी, हम लोगों ने ट्रकों मलबा निकलवाया और गोमती इतनी साफ कर दी कि वहीं खड़े होकर पूरे पत्रकार खड़े थे और हम लोग गिलास निकाल करके पानी पीने का काम कर रहे थे। आज गोमती कितनी गंदी हो गई है। एक बार बताएं सांसद जी कि उन्होंने गोमती को साफ करने के लिए क्या प्रयास किया है। हम लोगों ने मेट्रो शुरू किया, रेल वहाँ एयरपोर्ट से लेकर के मुंशी पुलिया तक मेट्रो बना, 1 इंच मेट्रो बढ़ने का काम नहीं हुआ। हम सांसद बनेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो हुसैनगंज से लेकर पूरे लखनऊ में अंडरग्राउंड मेट्रो बनेगा और परिवर्तन चौक में आकर जुड़ेगा। हम लोग यहाँ पर जो है हमने वादा किया अंदर से कि हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग गरीब लोगों को बिजली फ्री देने का काम करेंगे। हर मोहल्ले में सरकारी स्कूल होगा जो पब्लिक स्कूल तरह वहाँ पढ़ाई होगी। हर मोहल्ले में सरकारी अस्पताल होगा जहाँ दवा, इलाज, जांच फ्री होगी। और जो 30 लाख पद भारत सरकार में खाली पड़े हुए हैं, पहली कैबिनेट की मीटिंग में वो जो है नौकरी निकलने का काम होगा। ये बांट रहे हैं 5 किलो सड़ा राशन। हम 1 जुलाई से 10 किलो राशन बांटेंगे जनता को फ्री, और वो राशन बहुत बढ़िया राशन होगा। उसके अलावा हम लोग जो आटा, दाल, चावल पर लगी जीएसटी
उसे ख़त्म करने का काम करेंगे। और जो यहाँ पर नौजवान हैं उनको नौकरी मिलेगी और महिलाओं को 8,500 रुपया प्रति माह पेंशन देंगे, तो साल में 1 लाख रुपए होने का काम होगा। आप अपने जीत को लेकर मान रहे हैं कि जीत रहे हैं आप यहाँ से? निश्चित रूप से हम नहीं, जनता जीत रही है। क्या आंकड़े हो सकते हैं? ये लड़ाई जो है भारतीय जनता पार्टी की हमसे नहीं हो रही है, जनता से हो रही है। विपक्ष में जनता खड़ी है और जनता जीतेगी। जनता भाजपा को हराने का काम कर रही है, परिवर्तन की लहर चल रही है और लखनऊ शहर में इंकलाब हो गया है। धन्यवाद रविदास जी, आपने बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो बता दिए कि क्या कुछ मुद्दे जनता के आप उठा रहे हैं, और ये भी आपने चुनौती दे दी कि राजनाथ सिंह आएँ और आपसे डिबेट करें। राहुल गांधी उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं, आप इधर राजनाथ सिंह को दे रहे हैं, बीच में आप रहिए जी। और दोनों सवालों का जवाब आप करिए, हमसे भी करिए, हम उनसे करें, वो हमसे करें। जी बिल्कुल।